प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में अभ्यास 2C पढ़ेंगे। प्रश्न 1, अपनी अभ्यास पुस्तिका में गुणन संक्रिया के प्रगुणों के आधार पर निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पार्ट 1, 468 गुना 0 बराबर। यहाँ बॉक्स बना है तो हमें बताना यहाँ पे क्या आएगा, लेकिन हमें यह भी बताना है कि गुणन संक्रिया के प्रगुणों के आधार पर हमें बताना है कि कौन सा इसमें गुणन संक्रिया का प्रगुण लगेगा। अभ्यास 2C प्रश्न 1, इसका भाग 1, 468 गुणा 0 बराबर। बॉक्स यहाँ बना हुआ है, बताना है इसमें क्या आएगा। चूंकि शून्य का गुणन प्रगुण हमें यह बताता है कि किसी पूर्ण संख्या और शून्य का गुणनफल सदैव शून्य होता है। यानी जब हम किसी पूर्ण संख्या में 0 से गुणा करते हैं तो उसका उत्तर भी 0 आता है। तो यहाँ पे जो भरा जाएगा, अतः 468 गुणा में 0 बराबर, यहाँ बॉक्स में 0 भरा जाएगा। यही इसका आंसर है। सेकंड पार्ट, 8976 गुणा 5432 बराबर 5432 गुणा। यहाँ बॉक्स में बताना है क्या आएगा। चूँकि गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण यह कहता है कि क्रम बदलकर गुणा करने पर गुणनफल समान रहता है। यानी कि जब इनका क्रम हम बदल देंगे तो इनका जो उत्तर आएगा वह समान आएगा। तो यहाँ हम कर सकते हैं, अतः 8976 गुणा 5432 बराबर। तो 5432 पहले लिखा हुआ है, 5432 गुणा। तो यहाँ बॉक्स में जब हम इस संख्या को भर देंगे 8976 जब भरेंगे तो दोनों पक्षों का गुणनफल बराबर रहेगा। भाग 3, 8973 गुणा 1 बराबर। यहाँ पे क्या भरा जाएगा ये हमें बताना है। चूँकि गुणन का तत्समक अवयव यह कहता है कि किसी पूर्ण संख्या और 1 का गुणनफल वही संख्या प्राप्त होती है। अतः हम यहाँ पे कर सकते हैं 8973 गुणा 1 बराबर। यहाँ पे बॉक्स बना है तो बॉक्स में चूंकि यहाँ 8973 गुणा हो रहा है 1 से, इसलिए वही संख्या नहीं, यही संख्या स्वयं आएगी। 8973 ये इसका आंसर है। प्रश्न 2, निम्नलिखित का गुणनफल उचित प्रगुण का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। पार्ट 1 है 4 गुणा 2834 गुणा 25। तो हम इसे लिख सकते हैं 25 गुणा 4 और गुणा में 2834। तो यहाँ पे हम इसे ब्रैकेट में करेंगे, 25 गुणा 4 ब्रैकेट में, फिर यहाँ गुणा कर देंगे 2834 यानी कि 2834, और यहाँ ब्रैकेट में हम रीज़न लिख देंगे कारण, क्योंकि
गुणन का साहचर्य प्रगुण, गुणन का साहचर्य प्रगुण। ऐसा करने की हमें इजाज़त देता है तो हम कर सकते हैं। 25 की 4 में गुणा करेंगे, 25 चौक का 100 होता है, गुणा में 2834, दोनों के गुणा करेंगे तो 2834 और ये दोनों ज़ीरो इसके पीछे रख देंगे, इसका आंसर आ जाएगा। भाग 2, 5 गुणा 658 गुणा 80, तो इसे हम लिख सकते हैं 658 गुणा 80 गुणा 5। अगले स्टेप में 658 गुणा ब्रैकेट में 80 गुणा 5, और ये हमने क्यों किया है, यहाँ पे रीज़न लिखेंगे ज़रूर। गुणन का साहचर्य प्रगुण। अगले स्टेप में 658 गुणा, दोनों के गुणा करेंगे, 500 55 40 400। अब इसकी इसमें गुणा करेंगे तो 2 जीरो यहाँ पीछे रखेंगे, 4 से गुणा करेंगे, 4 8 32 के 2, हासिल में आया 3, 4 पंजे 20 और हासिल 3 23, हासिल हो गया यहाँ पे 2, 4 छंग 24 और 2 26, तो इसका उत्तर आ गया 26 32 00, ये इसका आंसर है। भाग 3, 25 गुणा 4 8 3 7 गुणा 40, तो इसे हम लिख सकते हैं 4 8 3 7 गुणा 40 और गुणा 25, 25 को पीछे कर देंगे। अगले स्टेप में 4 8 3 7 गुणा ब्रैकेट कर देंगे, 40 गुणा 25 को हम लिख देंगे ब्रैकेट में। अब क्यों किया है यहाँ रीज़न ज़रूर देंगे। गुणन का साहचर्य प्रगुण, साहचर्य प्रगुण ऐसा करने की हमें इजाज़त देता है, ठीक है। तो यहाँ हम कर सकते हैं 4837 गुणा में, चूँकि ब्रैकेट को पहले हल किया जाता है तो पहले इसे हल करेंगे। 0 25 चौका 100, तो आ गया 1000। अगले स्टेप में इन दोनों के गुणा करेंगे तो 3 जीरो पीछे रख देंगे, आंसर आ जाएगा 48 37 और ये 000, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन 3, वितरण प्रगुण का प्रयोग करके निम्नांकित में से प्रत्येक का गुणनफल ज्ञात कीजिए। पार्ट 1, 487 गुणा 1008, तो इसे हम तोड़ सकते हैं 487 गुणा 1000 प्लस 8, और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं रीज़न ज़रूर लिखेंगे। क्योंकि गुणन का योग पर वितरण। अगले स्टेप में 487 गुणा 487 गुणा 1000 में करेंगे, फिर प्लस का चिन्ह आएगा, फिर 487 गुणा 8 में करेंगे। अब इसे हल करेंगे। 487 में 1000 से गुणा करेंगे तो बहुत ही आसान है, 3 जीरो इसके पीछे रख देंगे, 487 और ये 000 प्लस में इसके अंदर गुणा कर लेंगे, तो रफ में करते हैं। 487 गुणा 8, 8 सत्ते 56 के 6, हासिल लगा 5, 8 8 64 और 64 में हम 5 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 69, यानी कि 9, हासिल लगा 6, 8 से गुणा करके 4 में, 8 चौक 32 और 32 और 6 38, तो यहाँ पे आ गया 3896, 3896।
अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे। 3896 इसमें जोड़ना है, 487,000 तो ऐड करेंगे तो 6 9 8 7 3 10 के 0 और 48 है, यहाँ एक जुड़ेगा 49। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इसका आंसर आएगा जोड़ने पर 49,0896, ये इसका आंसर है। भाग 2 998 गुणा 436। तो 998 को हम लिख सकते हैं 1000 माइनस 2, 1000 में से 2 घटा देंगे तो आ जाएगा 998 गुणा, इसे ब्रैकेट में कर देंगे 436। तो अब ये जो 436 है इसका हम इस ब्रैकेट में गुणा करेंगे, लेकिन पहले रीज़न लिख देते हैं क्यों ऐसा किया है। रीज़न, गुणन का चूंकि गुणन का घटाने पर वितरण, घटाने पर वितरण। आगे सॉल्व करेंगे। 436 के पहले 1000 में गुणा करेंगे तो 1000 गुणा 436 माइनस 2 से गुणा करेंगे, 2 गुणा 436। अब इसे हल करेंगे, 1000 से गुणा करेंगे तो 436 के पीछे 3 जीरो आ जाएगा, सिंपल सा ही गुणा है। तो 436 और इसके पीछे 000 माइनस 2 से गुणा करेंगे तो 2 छक्के 12 के 2, हासिल लगा 1 2 3 6 1 7, 2 चौके 8, 872 इसमें से घटा लेंगे रफ में, 4 3 6 और ये 000 और 872 इसमें से माइनस करना है। तो 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचेगा 9 में से 7 गया 2, 9 में से 8 गया 1, यहाँ बचेगा 5, 43। तो इसका आंसर आ गया 43 51 28, और यही इसका राइट आंसर है। भाग 3 6754 गुणा में 94। तो इसे हम लिख सकते हैं 6754 गुणा में, और 94 को हम लिख सकते हैं 100 में से हम 6 घटा देंगे तो आ जाएगा 94 अगले स्टेप में। अब इसकी हम ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे, लेकिन इससे पहले रीज़न यहाँ लिख देते हैं, चूंकि गुणन का घटाने पर वितरण। अब इसकी हम ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे तो सबसे पहले 6754 के गुणा करेंगे 100 से, माइनस का चिन्ह, फिर इसके गुणा इसमें करेंगे 6754 गुणा में 6। आगे इसकी 100 से इसमें गुणा करेंगे तो 6754 और ये 00 पीछे आ जाएगा, माइनस 6 से इसमें गुणा करेंगे तो रफ में इसे हम गुणा करके देख लेते हैं। 6754 और गुणा में 6, 6 चौक 24 के 4, हासिल लगा 2, 6 पंजे 30 और 2 32 के 2, हासिल लगा 3, 6 सत्ते 42 और 42 3 45 के 5, हासिल लगा 4, 6 छंग 36, 36 4 40। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 40,524, 40,524। तो इसे हम रफ में घटा लेते हैं, 6754 00 और घटाएंगे इसमें से 524 और ये 40, यानी कि 40,524 माइनस करेंगे तो हासिल लेगा 10 में से 4 गया 6, 9 में से 2 गया 7 और एक हासिल दिया था ये लेगा तो 13 हो जाएगा, 13 में से 5 जब जाएगा तो बचेगा 8, यहाँ हो गया 4, 7 में से 4 गया 3, ये 6, 63 48 76। तो इसका आंसर है बराबर 63 48 76, ये इसका राइट आंसर है। भाग 4 26 478 गुणा 106। तो इसे हम लिख सकते हैं 26,478 गुणा
100 प्लस 6 ब्रैकेट में, और यहाँ पे रीज़न लिख देंगे जो कि गुणन का योग पर वितरण। अब इसकी हम ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे। 26,478 गुणा में 100, फिर प्लस का चिन्ह है, 26,478 गुणा 6। अब इसकी इससे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 26,478 और ये डबल ज़ीरो प्लस में, इसके इसमें गुणा करेंगे तो आ जाएगा 15 डबल 8 68। इन दोनों को जोड़ लेंगे तो आंसर आ जाएगा 26 47 8 डबल ज़ीरो और जोड़ेंगे 868 और इसके आगे 158। तो ये हो गया 8, ये 6, 8 8 16 के 6, एक जोड़ेंगे 8 8 8 16 के 6, हासिल में 1 4 1 5 5 10 के 0, हासिल में 1 7 1 8 और ये 2। तो इसका उत्तर आ गया 28,0,666 और 8। ये इसका राइट आंसर।